वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11। जो हमारा चैप्टर है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, मेरे जीवन की पहली भूमिका। तो इस अध्याय को पढ़ेंगे, यानी कि मेरी पहली भूमिका जीवन की मेरी पहली भूमिका। तो इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे, साथ में इसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है। आई वॉज इन क्लास 4 when I gave my first stage performance in my school। मैंने जब नाटक में अपनी पहली भूमिका निभाई तब मैं उस समय कक्षा 4 में पढ़ रहा था। आई वॉज इन क्लास 4, मैं क्लास 4 में था जब मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट बार प्रदर्शन दिखाया था। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। नाटक का नाम था श्रवण कुमार, जिसमें मैं श्रवण कुमार यानी नायक की भूमिका निभा रहा था। जो ये बोल रहे हैं कवि, जो इस कविता को लिखे, इस कहानी को जो लिखे हैं वही बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वह 4ठी कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने एक नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका निभाई थी, जिसका नाटक का नाम था श्रवण कुमार। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ये नाटक के जो निर्देशक थे वह 9वीं कक्षा के एक छात्र था। ठीक है। द स्पेक्टल्स दैट ही वोर वेयर एनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज। देखिए ये कह रहा है कि जो वह चश्मा पहना करता था उसमें मैं उसकी क्षमता को लेकर प्रभाव में रहता था। स्पेक्टल्स मतलब होता है चश्मा। ठीक है। आगे यहाँ पर है एट हिज कमांड, उसके निर्देश पर, उसी के निर्देश पर, ऑल ऑफ अस सभी, एक्टिंग इन द प्ले, नाटक में एक्टिंग करने के लिए, हैड बाउट धोतीज एंड साड़ी ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवर। हम सभी छात्र जो नाटक में काम कर रहे थे अपने अपने घरों से माँ बहन की साड़ी जो होते हैं वह धोती ले आते हैं, और इस पर जो मंच जो था उसको सजाने के लिए, क्योंकि उस पर दिखाना था नदी जो बह रही थी जहाँ श्रवण कुमार पानी लेने जाते थे। इस रोल को दिखाने के लिए सभी अपनी माँ बहन की धोती एंड साड़ी ले आते हैं। आगे देखिए। A bucket full of water was kept at the palace where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents। बुकेट मतलब होता है बाल्टीन। एक जिस स्थान पर श्रवण कुमार जो है अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं, उस स्थान पर एक बाल्टीन पानी भरकर रख दिया जाता है। आगे देखिए। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। देखिए 2 लड़के जो है वह श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की रोल निभा रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। दे हैव बीन इंटरेस्टेड टू कीप दियर आइज क्लोज ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेकिंग द ऑडियंस। यानी कि यहाँ पर कह रहा है उन दोनों लड़कों को निर्देश दे दिया गया था कि वे मंच पे बैठकर दर्शकों के सामने अपना मुंह रखेंगे और अपने आँख को जो है बंद रखेंगे, अपने आँख को बंद रखेंगे। वन ऑफ द देम, उनमें से एक बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर साड़ी द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी ए टाइम। उनमें से एक बोधराज था जो उसकी माँ का रोल निभा रहा था। वो जो था अपनी माँ का, वह अपनी उन दोनों लड़कों में जो एक लड़का था बोधा जो उसकी माँ बना हुआ था, वह एक साड़ी पहने हुआ था जिसका आंचल कंधे से बार बार गिर जाता था। लड़का था, उसको रखने नहीं आता था, इसलिए उस रोल निभाने में वो बार बार गिर जाता था, जिससे दर्शक लोग जो थे वह हंसने लगते थे। आगे देखिए है द कर्टेन रोज। द कर्टेन रोज, कर्टेन मतलब होता है पर्दा। ठीक है। कर्टन मतलब होता है पर्दा। पर्दा उठ गया था ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स। बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी। आई लुक ए लोटा touched their feet
and walked towards the river। देखिए कह रहा है यहाँ पर, पर्दा उठ गया था अपने अंधे माता पिता द्वारा पानी मांगे जाने पर। बेटा श्रवण कुमार, हम लोग प्यासे हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत प्यासे हैं। मैंने एक लोटा लिया। श्रवण कुमार एक लोटा लिए, फिर उनके पैरों को स्पर करके नदी की ओर बढ़ने लगे। किंग दशरथ इंटर द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। कर्टन मतलब था पर्दा। देखिए आगे है, पर्दे के पीछे राजा दशरथ आए। ठीक है, ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज माउस्टेच, यानी कि उन्होंने अपनी मुछ को मरोड़ दी। ठीक है, ऑन हियरिंग सम साउंड ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्विवर ऑन हिज बैक द exclaimed which animal is polluting the river water। कुछ आवाज़ उनको कानों में पड़ी। उन्होंने अपनी तरकत से बाण निकाला और जो बाण को तान कर वो सोचे कि कोई जानवर जो है वह नदी में पानी पी रहा है और वो अपनी बाण को छोड़े। आगे देखिए आगे क्या है। आगे, आई saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying। मैंने देखा कि राजा दशरथ छोड़ा हुआ तीर छत की ओर गया और फिर सीधे नीचे मंच पर आ गिरा। ओ क्रूएल, व्हाट हार्म एंड हैड आई डन टू यू। तब वह रोकर, देखिए तब ये गीत गाना शुरू करती है और गीत क्या गाते हैं। ओ क्रूएल, ओ निर्दयी, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, क्या नुकसान किया था मैंने तुम्हारा। व्हाट डिड यू स्ट्राइक द एरो इन द बॉसम, मेरे छाती में क्यों कर तुमने तीर घुसा दिया। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिरकार मैंने क्या गलत काम तुम्हारे साथ किया। वृक्षड, बदमाश, रेचेट मतलब होता है बदमाश। बदमाश, जब मैं पानी ढूंढने आया यहाँ तुमने मुझे क्यों मार डाला। आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का यहाँ पर है, द हाई पिच ऑफ माई वॉइस सनड द ऑडियंस इन द हॉल। देखिए जब मैंने खूब तेज आवाज़ में बोला था तो हॉल में उपस्थित सारे दर्शक खामोश हो गए। आई केप्ट सिंगिंग देखिए यहाँ पर क्या है, अनइंटरप्टेडली। ठीक है, अनइंटरप्टेडली मतलब होता है बिना बाधा के। मैं तो लगातार अपने गीत गाता ही जा रहा था, लेकिन बट द सॉन्ग वाज सो लॉन्ग, लेकिन गाना इतना ज़्यादा लंबा था, दैट इज सिम्ड देयर वाज नो एंड, यह खत्म ही नहीं हो रहा था। वो लगातार गाते जा रहे थे श्रवण कुमार, पर गाना इतना लंबा था कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। मीन वाइल, उसी बीच किंग दशरथ, राजा दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टेज विथ वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। उसी समय इसी बीच राजा दशरथ एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आगे है आप लोगों का, ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम्प्लीट माई सॉन्ग, वे इंतजार करते हैं मेरे गीतों को ख़त्म होने में के लिए। ठीक है, माई सॉन्ग को ख़त्म होने के लिए। हिज बाउ फेकिंग मी, वह इसलिए वह जो थे अपने धनुष को, उनकी धनुष जो थी वह फिर नीचे की तरफ, वह मेरी तरफ जो थी था, उसका धनुष जो था मेरे तरफ था। It he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done। यानी कि लेकिन वह अपनी, देखिए अगर वह दूसरा तीर छोड़ देते तो उसने जो पहले तीर की ओर तीर चलाने की गलती की थी वह गलती सुधार जाती, लेकिन निर्देशक ने तो उसे एक ही तीर चलाने की अनुमति दी थी जो वह चल चुका था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा हो जाते और मैं अपनी छाती में तीर लगने का इंतजार करते गाता रहा। ठीक है, आई हैड हार्डली संग हाल्फ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हॉर्स आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग। देखिए यहाँ पर क्या है,
मुश्किल में से मैंने आधा ही गीत गाया था कि मेरी आवाज़ बैठने लग गई, यानी कि फटने लग गई। मुझे दिख रहा था कि हॉल में उपस्थित दर्शक हंसना शुरू कर दिए थे ये देखकर। देखिए आगे क्या है। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वेयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड। जो अंधे माता पिता बने थे श्रवण कुमार के, उनको अपनी आंखें बंद करने में दिक्कत हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। सम टाइम, कुछ समय, वन टाइम्स द अदर वुड ओपन दियर आइज, कुछ समय तक बंद रखते फिर वह अपनी आंखों को खोल देते। ऑन सीइंग दी, इसे देखकर द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग एंड रिमार्क्ड सी हिज हैज अगेन ओपनेड हिज आई। देखिए यहाँ पर गिगलिंग मतलब होता है मूर्खता से हंसना। इसे देखकर जो ऑडियंस लोग थे, जो दर्शक लोग थे, वह मूर्खपूर्वक हंसने लगे थे कि कैसा मूर्ख है। जो इसके श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन वह बोधराज और जो लड़का निभा रहा था और उसके माता पिता की भूमिका, वह आंख बंद नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर दर्शक जो थे हंसने लगे थे। Suddenly the audience burst out laughing when he saw the pallu of the sari falling down from the head Bodhraj, who was playing the role of Sarwar Kaur blind mother. आगे अचानक ऑडियंस इसे भी देखकर जोर जोर से हंसने लगे कि जो श्रवण कुमार के अंधे माता बने थे, जो बोधराज नाम का जो लड़का था, उसके जो पल्लू जो थी, उसकी जो आंचल पर जो थी, वह कंधे पर से बार बार गिर जाती थी पल्लू। इसे देखकर दर्शक लोग और हंसने लगे। The severed head of Bodhraj became visible. यहाँ पर क्या है देखिए, सेवन मतलब होता है मुड़ा हुआ से, विजिबल मतलब दिख पड़ना। आगे यहाँ पर हमारा है, देखिए, अचानक ही दर्शकों के बीच जोरों से ये हंसने की आवाज़ आ जाती है कि उसके जो पल्लू गिर जाते हैं बार बार। ये देखकर बार बार दर्शक लोग हंसने लगते हैं। द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल। हुआ यह था कि बोधराज का सिर मुड़ा हुआ था। आफ्टर अ वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स श्रवण कुमार वाज सीइंग ओपनिंग हिज आई, समबडी इज द ऑडियंस शुड लुक अगेन ही कैन सी। यार आफ्टर ए वाइल मतलब होता है थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद जब श्रवण कुमार के माता पिता का आँख बार बार खुल जा रहा था, तो इसे देखकर जो ऑडियंस थे, जो दर्शक लोग थे, वह बार बार देखकर हंसने लगते थे। ठीक है, चिक उठता। आगे देखिए यहाँ पर है, टाइम एंड अगेन लोथर एरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हियर्ड। देखिए, रह रहकर हॉल में हंसी के ठहाके फूटते रहे और दर्शक रह रहकर ताली पीटते रहे। Then I stopped singing and acted as if dying in pain. आखिरकार मैंने अपना गाना खत्म किया और अभिनय करने लगा। द हॉल अपलूड वाज क्लैपिंग। हॉल में जो था, पूरा हॉल में इतना जोर से ताली बज रहा था कि पूरा हॉल में गड़गड़ाहट गूंज रहा था। आगे देखिए, वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वाज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग। एक टीचर जो थे उसी क्लास के, मेरे क्लास के जो एक टीचर थे, वह मेरे भाई बालराज से कह रहे थे कि देखो तुम्हारा भाई क्या काम कर रहा है। आगे है, आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार ए फ्यू बोर्ड डायलॉग्स हैड to follow King Dasrath, speaking to my old parents and old parents cursing the king. देखिए आगे क्या है, मेरी मौत के बाद श्रवण कुमार के रूप में कुछ और संवाद होने थे। राजा दशरथ को मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता से कुछ बोलना था और मेरे बूढ़े माता पिता द्वारा राजा दशरथ को श्राप दिया जाता था, क्योंकि बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप। पर भाई सब कुछ भूल गया, अचानक उठ पड़ा। ठीक है, द ऑडियंस ब्रस्ट आउट फील्स ऑफ लॉदर, समबडी टॉन्टेड कीप लाइक। दर्शकगण हंसने लगे और उनमें से किसी ने कमेंट किया, लेटे रहो। बहुत सारे लोग देखे तो उसमें कहे लेटे रहो।
श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार उठने लगे, जो श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे थे वह उठने लगे, लेकिन जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, वे कहे अभी लेटे रहो, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं होती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है, बट आई गॉट टू कन्फ्यूज दैट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। लेकिन देखिए आगे क्या है, लेकिन मैं इसका भ्रमित हो गया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे क्या करने को कह रहे। आई अगेन लेट डाउन, मैं फिर से लेट गया। ठीक है, दिस लेट टू क्लैपिंग विच डिड नॉट सीम टू एंड। देखिए मेरी इस हरकत से हॉल में तालियां फिर से गूंजने लगी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। Witting, clapping, and louder and different sort of sound continued for a long time to come. This was my first role in life. सीटियाँ बज रही थी, तालियां का शोर और हंसी ठहाके कई प्रकार की आवाज़ें देर तक, बहुत देर लंबी जारी रही। यह जीवन की मेरी पहली भूमिका थी, पहला नाटक का अभिनय था। तो इसी प्रकार हमने सारे पूरे अध्याय को पढ़ लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।